हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट की इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज चल रही थी। एक्सरसाइज 3.4 में हमारा 18 तक एग्जाम्पल हो चुके थे स्टूडेंट्स। तो इसके आज के लेक्चर में 18 से लेकर जितने भी एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। उसके साथ जो चैप्टर है हमारा स्टूडेंट वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो 1/sin x प्लस sin 2x इंटू डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताऊंगा। sin 2x का फॉर्मूला क्या आता है? sin x प्लस sin 2x क्या आता है? 2sin x इंटू कॉस एक्स। ये sin 2x का फॉर्मूला है। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ से sin x कॉमन लिख सकता हूं मैं। अगर यहाँ पे sin x कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो स्टूडेंट, cos x का डेरिवेटिव क्या आता है? sin x आता है। तो sin माइनस sin x आता है, लेकिन sin x तो आता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर में लिख रहा हूं sin x और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा sin x। डिनोमिनेटर में भी sin x लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी sin x है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x 1 प्लस 2 cos x dx। क्योंकि cos x इक्वल टू टी पुट करता हो तो डेरिवेटिव ऑफ cos x sin x। अभी देखो स्टूडेंट, sin x एज इट इज। sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है? cos में 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 प्लस 2 cos x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x 1 माइनस cos को मैं a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये हो गया 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x और 1 प्लस 2 cos x dx हो गया। अभी स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूं? पुट x इक्वल टू टी पुट कर रहा हूं, क्योंकि x cos x का डेरिवेटिव पुट cos x इक्वल टू टी। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है स्टूडेंट्स? माइनस sin x dx विच इज इक्वल टू dt। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर sin x dx इक्वल टू क्या आएगा? माइनस dt आएगा। अब पता चला स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पे साइन की एडजस्टमेंट क्यों की थी, ये इसके लिए की थी। तो ये क्या आ गया? इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की वैल्यू क्या आएंगे अभी? 1 माइनस cos की वैल्यू 1 माइनस टी 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t और dx की वैल्यू माइनस dt यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये माइनस साइन यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये क्या आएगा? i इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1/1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t dt। तो इसको मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये पार्शियल फॉर्म है, रैशनल फॉर्म है, इसको पार्शियल फॉर्म में लिख लो। कंसीडर -1/1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको मैं इस कांस्टेंट फॉर्म में लिख रहा हूं। 3 लीनियर पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट ए कांस्टेंट 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2t, और इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या आएगा? ये देयरफॉर -1 इक्वल टू a इंटू क्या आएगा? 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस b इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस 2t प्लस c इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस t हो गया ये। उसके बाद देयरफॉर -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूं, पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू -1। ये आपको पुट करना है इक्वेशन 2 में, पुट इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या आएगा स्टूडेंट? इक्वेशन 2 -1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी की जगह -1
1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस टी इंटू माइनस 1 1 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू माइनस 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस टी की वैल्यू माइनस 1 1 माइनस 1। और इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। तो ये आएगा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 ये 0 नहीं आएगा स्टूडेंट, बी इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ गया, 2 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया यहाँ पे, और ये 0 आ गया। तो देयरफॉर माइनस 1 इक्वल टू ये कितना आएगा माइनस 2b। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, b इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट, मुझे 1/2 मिल गई। नाउ पुट x इक्वल टू, नाउ पुट 1 प्लस टी इक्वल टू, अभी मैं 1 प्लस टी यूज किया था ना, अभी मैं क्या यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, देखो अभी यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, देखो स्टूडेंट यहाँ पे b की वैल्यू बना गई। अभी मैं पुट कर रहा हूं, यहाँ पे 1 प्लस टी पुट किया था, अभी मैं पुट कर रहा हूं 1 माइनस टी। पुट 1 माइनस टी इक्वल टू 0, दैट इज 1 इक्वल टू टी, यानी टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, अभी 1 पुट करनी है इक्वेशन 2 में। यहाँ पे लिखो पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे, इक्वेशन 2 इंप्लाइज ये -1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी की वैल्यू 1, 1 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस c इंटू 1 माइनस वैल्यू ऑफ t 1, 1 प्लस 1। तो देखो ये भी वैल्यू 0 आ गई, ये भी वैल्यू 0 आ गई। तो -1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और ये 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6a। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, -1/6, a की वैल्यू आ गई -1/6। अभी मैं पुट कर रहा हूं, नाउ पुट 1 प्लस 2t इक्वल टू 0, देयरफॉर दैट इज t इक्वल टू कितना आ रहा है -1/2। t की वैल्यू क्या पुट करनी है स्टूडेंट्स, -1/2, ये पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 2। पहले देखो ये वैल्यू मैंने पुट की थी, t इक्वल टू -1, उसके बाद t 1 इक्वल टू t, और नेक्स्ट t इक्वल टू -1/2। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या आएगा, ये देखो -1 इक्वल टू ये इक्वेशन a इंटू 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2, 1 प्लस 2 इंटू -1/2 प्लस b इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, 1 प्लस 2 इंटू -1/2 प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूं, प्लस c इंटू 1 माइनस -1/2, और यहाँ पे 1 माइनस 1/2। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 कैंसर, 1 माइनस 1 यानी ये भी 0 आ गया। यहाँ पे 2 2 कैंसर, 1 माइनस 1, b की वैल्यू भी 0 आ रही। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो देखो c की वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वेशन 2 इंप्लाइज -1 इक्वल टू 1 माइनस ये 1 माइनस -1 यानी 1 प्लस 1/2, c इंटू क्या आ गया 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी ये भी आ गया 1 माइनस 1/2। इसको आप सॉल्व कर लो, -1 इज इक्वल टू c, ये 3/2 और ये 2 माइनस 1 यानी 1 1/2
तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3/4 हो गया। 2 टू सा कितना आता है, 4 आता है, तो -1। तो देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई, -1 -4/3। ये c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। देखो a की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 - t 1 + t 1 + 2t dt। इसको मैंने कैंसिल किया था इससे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1/6 अपॉन 1 - t प्लस वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू क्या आ गई 1/2, b की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 + t प्लस c की वैल्यू -4/3 अपॉन 1 + 2t इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो स्टूडेंट। ये आएगा -1/6 log ऑफ मॉड ऑफ 1 - t अपॉन -1 प्लस 1/t log ऑफ मॉड ऑफ 1 + t माइनस 4/3 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + 2t अपॉन 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1/6 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ 1 - t प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + t 2, और ये डिवाइड में है स्टूडेंट्स। तो देखो ये 2 टू द 4, तो ये आएगा -2/3 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + 2t प्लस c लास्ट में इंटीग्रेशन निकालने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर कौन सा था, एग्जांपल नंबर 18। ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, लिख लो इस एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ 1 - t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू cos x थी ना, ये आएगा 1 - cos x प्लस 1/2 log ऑफ 1 + cos x माइनस 2/3 log ऑफ 1 + 2 cos x प्लस c। ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो आप इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 21 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 sin x 3 + 2 cos x इंटू dx। तो स्टूडेंट्स सेम एग्जांपल है, डेरिवेटिव ऑफ cos x sin x आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में sin x लिख रहा हूँ। तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये sin x इंटू sin x, इसके पहले का जैसे एग्जांपल सॉल्व किया था, यहाँ पे क्या आएगा sin² x 3 + 2 cos x, और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स dx आएगा। ठीक है, नाउ अभी देखो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ ये sin x तो एज इट इज आएगा, मैं इस साइन को cos में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 1 - cos² x sin² x होता है 3 + 2 cos x dx। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, sin x एज इट इज 1 - cos² x कितना होता है, अभी इसको ऑलरेडी ये sin² x का मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो इसमें a - b a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो ये आएगा 1 - cos x 1 + cos x, और ये 3 + 2 cos x एज इट इज स्टूडेंट्स dx। अभी मैं क्या पुट कर रहा हूं, क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, अभी मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, cos x का डेरिवेटिव sin x रहता है, तो पुट cos x = t, therefore डेरिवेटिव ऑफ cos x - sin x dx = dt। तो मैं लिख सकता हूं sin x dx = -dt। तो sin x dx की वैल्यू क्या आएंगी स्टूडेंट्स, -dt। तो देखो therefore I = इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की वैल्यू -dt, तो मैं -1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, dt यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 1 - cos x की वैल्यू t, 1 - t 1 + t, और यहाँ पे 3 + 2t cos x की वैल्यू।
तो स्टूडेंट इसको भी सॉल्व कर लो। मैं सेपरेटली लिख लेता हूं इसको। कंसीडर -1/(1 - t 1 + t 3 + 2t इक्वल टू, ये 3 ब्रैकेट से इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, a/(1 - t) प्लस b/(1 + t) प्लस c/3 + 2t। और फिर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स। देखो इसको मैं इक्वेशन इसको 1 दे रहा हूं। अभी ये क्या आएगा देखो, -1 इक्वल टू a × 1 + t × 3 + 2t प्लस b × 1 - t × 3 + 2t प्लस c × 1 - t 1 + t। ये आ गया स्टूडेंट। अभी इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अभी मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं पुट x इक्वल टू, मैं पुट 1 + t = 0 पुट कर रहा हूं। तो देयरफॉर यहाँ पे t की वैल्यू क्या मिलेंगी मुझे, -1 मिलेंगी। ये वैल्यू -1 आपको पुट करना है स्टूडेंट इसमें, पुट इन इक्वेशन 2 में। ये इक्वेशन 2 है हमारा। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या आएगा, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 2 इंप्लाइज -1 इक्वल टू, मैं t की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू मुझे 0 मिलेगी, प्लस t की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करता हूं तो c की वैल्यू भी 0 मिलेगी। b की वैल्यू के लिए देखो 1 - t की वैल्यू -1, 3 + 2 × t की वैल्यू -1। देखो c की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि यहाँ पे -1 + 1 0 आ गया। तो देयरफॉर -1 इक्वल टू -1 + 1 2, तो ये कितना आ गया, 1 + 1 1 + 1 ये 2, और ये 3 - 2 1, 3 - 2 1। देयरफॉर यही भी लिख रहा हूं ना, देयरफॉर b इक्वल टू, b की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, -1/2। ये b की वैल्यू होगी -1/2। अभी क्या पुट करना है स्टूडेंट, नाउ पुट, अभी मैं पुट कर रहा हूं 1 - t = 0, दैट इज t = 1। तो t = 1 मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या आएगा, देखो इक्वेशन 2 इंप्लाइज -1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे t की वैल्यू 1 मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं, 1 + t की वैल्यू 1, 3 + 2 × 1 प्लस, यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू 0 मिल रही है। c की वैल्यू यहाँ भी 1 पुट करता हूं, c की वैल्यू भी 0 मिल रही है। इसको सॉल्व कर लो, -1 ये 2 a × 2 3 + 2 5 5 2 10, तो a की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे स्टूडेंट, -1/10। a की वैल्यू आ गई -1/10। अभी और क्या लिखना है स्टूडेंट्स, पुट अभी 3 + 2t, पुट 3 + 2t = 0, देयरफॉर t = -3/2। ये वैल्यू आपको पुट करनी है स्टूडेंट इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन 2 इंप्लाइज -1 इक्वल टू a इंटू, अभी कौन सी वैल्यू बाकी है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे मैं a और b की जगह लिखूंगा तो वो वैल्यू मुझे क्या मिलेंगी, 0 मिलने वाली। मैं डायरेक्ट c पे यहाँ पे पुट करता हूँ, 0 + 0 प्लस c इंटू 1 - -3/2, यहाँ पे 1 - 3/2, तो ये -1 इक्वल टू c 1 प्लस ये आएगा 1 + 3/2, और ये आएगा 2 - 3 यानी -1/2, तो c इंटू 2 + 3 यानी 5/2, 5/2 -1/2। देयरफॉर c इक्वल टू कितना आएगा, -1 इंटू ये -5/2 आ जाए, -5/4 आ रहा है स्टूडेंट, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना,
4 माइनस 4/5, -5/4, इसको इधर रख लिखा तो ये आएगा -4/5, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4/5 आएगी। देयरफॉर c इक्वल टू 4/5। देखो स्टूडेंट a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू -1/10, b की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू कितनी आ रही 4/5। ये तीनों वैल्यू स्टूडेंट किसमें पुट करना है, तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो इस साइड का मैं पोर्शन मिटा रहा हूं। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज -1/1 माइनस t 1 प्लस t 3 प्लस 2t इक्वल टू a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू -1/10 अपॉन 1 माइनस t प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी -1/2 अपॉन 1 प्लस t प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 अपॉन 3 प्लस 2t। अभी ये वैल्यू स्टूडेंट आपको ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करना है इंटीग्रेशन में। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/10 1 माइनस t प्लस -1/2 1 प्लस t प्लस 4/5 3 प्लस 2t। और इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट इंटू यहाँ पे क्या आएगा dt आएगा, यहाँ पे भी dt आएगा, नहीं यहाँ पे dt नहीं आएगा। तो इसका आंसर -1/10 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस t अपॉन -1 -1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस t प्लस 4/5 log ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस 2t अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। उसके बाद मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं माइनस माइनस प्लस यानी 1/10 log ऑफ 1/10 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस t माइनस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस t प्लस 4/5 log ऑफ मॉड ऑफ ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा यानी 2/5 log ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस 2t प्लस c, यहाँ पे भी प्लस c आएगा स्टूडेंट। उसके बाद मैंने cos x इक्वल टू t पुट किया था, तो यहाँ पे cos x पुट कर लो। तो 1/10 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस cos x माइनस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस cos x प्लस 2/5 log ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस 2 cos x प्लस। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा लास्ट आंसर। अगर कुछ डाउट्स है फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। लिख लो इसको, इस एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट उसके बाद 22 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं आई से कंसीडर कर रहा हूं, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5e⁻x अपॉन e⁻x प्लस 1 e⁻2x प्लस 9 इंटू dx। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, देखो e⁻x की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूं, पहले इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये 5 इंटीग्रेशन के पहले e⁻x अपॉन e⁻x प्लस 1 e⁻2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ e⁻x होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx। नाउ व्हाट वी हैव टू पुट, वी हैव टू पुट e⁻x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव e⁻x dx इक्वल टू dt। देयरफॉर I इक्वल टू 5 I इक्वल टू ये 5 एज इट इज e⁻x की वैल्यू t अपॉन e⁻x की वैल्यू t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 9 और e⁻x dx की वैल्यू dt। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, बी टी प्लस सी बोला था ना। तो देयर कंसीडर टी अपॉन टी प्लस वन टी स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू, मैं ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको ए के डिवाइड में लिख रहा हूं, टी प्लस वन, और नेक्स्ट इसमें बी टी प्लस सी उसके अपॉन में ये लिख रहा हूं टी स्क्वायर 9। ये समझ में आ गया ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे मैंने बी टी प्लस सी पास में लिखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अभी देखो स्टूडेंट्स, therefore t equal to a into t square plus 9 plus bt plus c into t plus 1। ये हो गया। अभी इसको मैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 दे रहा हूं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट, अभी क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे t इक्वल टू, फर्स्ट t प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू -1, ये मैं पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। किसमें पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 2 ये है, तो t की वैल्यू -1 इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस b इंटू t की वैल्यू -1 प्लस c t प्लस 1। ये एक्चुअली ये ब्रैकेट में स्टूडेंट्स ऐसा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर, ये 1 प्लस 9, t की वैल्यू -1 आएगी ना, देखो -1 प्लस 1 0, तो ये टोटल 0 आ गया स्टूडेंट्स। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी, -1/10, a की वैल्यू आ गई -1/10। नाउ अभी क्या पुट करना है स्टूडेंट आपको, अभी देखो एक वैल्यू t इक्वल टू +1 पुट करना है। अभी नाउ एक वैल्यू में t इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, नाउ पुट t इक्वल टू 0। हमेशा याद रखो, इस टाइप का अगर एग्जांपल रहा तो आपको एक वैल्यू t प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखना है और एक वैल्यू t इक्वल टू 0 इन 2। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज t की वैल्यू 0, a 0 स्क्वायर यानी 0 प्लस 9 प्लस bt प्लस c, t की वैल्यू 0 प्लस 1, और इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। तो ये 9a प्लस b इंटू टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, t की वैल्यू 0 प्लस c 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे 9a की वैल्यू -1/10 पुट कर लो, प्लस b 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा c, तो c की वैल्यू ये -9/10 में उधर शिफ्ट करा हो तो ये 9/10 आएगा, यानी c की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, देयरफॉर c इक्वल टू 9/10। देखो स्टूडेंट a की वैल्यू आ गई -1/10, a की वैल्यू -1/10 और c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1/10। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे तो t था ना, मैंने 0 लिख दिया था, यहाँ पे t है, t इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे t इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट यहाँ पे t नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे e⁴x dx की वैल्यू dt है ना, तो ये 5 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे t नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे t लिखा था, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था। तो यहाँ पे 1 है, तो ये -1 नहीं, यहाँ पे 1 ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो t की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, t की वैल्यू 1/10 मिलेगी, -1/10 नहीं मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, अभी 1 ही है,
तो इसको मैं 1 ही लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये 1 और ये -9/10, तो c की वैल्यू क्या है, 10 - 9 यानी 1/10। c की वैल्यू भी कितनी आ गई स्टूडेंट, 1/10 आ गई। अभी देखो b की वैल्यू सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन इक्वेशन 2 इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ t स्क्वायर, t ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे तो कुछ नहीं है टी स्क्वायर की टर्म, यहाँ पे 0 ही आएगा। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर की कोएफिशिएंट a है, तो मैं लिख सकता हूँ 0 = a प्लस इसका अगर मैं मल्टीप्लाइंग कर रहा हूँ स्टूडेंट तो b टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, b है। तो मैं लिख सकता हूँ 0 = a + b एंड देयरफॉर b = -a। तो b = a की वैल्यू क्या है, 1/10 है। तो b की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, -1/10 आएगी। a की वैल्यू 1/10, c की वैल्यू 1/10, b की वैल्यू -1/10। तीनों वैल्यू आपको कहां पे यूज करना है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखो ये 1/t + 1 t स्क्वायर + 9 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1/10 अपॉन t + 1 प्लस b की वैल्यू -1/10 bt प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 अपॉन t स्क्वायर + 9। तो स्टूडेंट्स इस साइड का पोर्शन में मिटा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, अभी यहाँ पे पहले 5 था, तो मैं i = 5 इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा स्टूडेंट्स 1/10 mod ऑफ t + 1 प्लस -1/10 t प्लस 1/10 अपॉन t स्क्वायर + 9। मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये ऐसा, और 1/10 अपॉन t स्क्वायर + 9 प्लस इंटू dt। ठीक है, तो ये 5 सभी के मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 5 1/10, 5 × 1/10 यानी 1/2, 1/2 इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t + 1। देखो 5 और ये 10 यानी -1/2 आ गया, अगेन -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इंटीग्रेशन का साइन ही दे दो ना स्टूडेंट्स, 5 ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t + 1 dt माइनस 5 2 जा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t स्क्वायर + 9 dt। और यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5 2 जा यानी +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर + 9 dt। अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो 1/2 एक स्टेप ये लिख रहा हूँ, 1 अपॉन t + 1 dt माइनस 1/2 इसका डेरिवेटिव 2t आता है, तो मैं यहाँ पे 2t अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 to the 4 लिखना पड़ेगा अपॉन t स्क्वायर + 9 प्लस 1/2 1 अपॉन t स्क्वायर + 9 dt। अभी इसका इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 1/2 इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t + 1 माइनस 1/4, इसका डेरिवेटिव ये आता है स्टूडेंट्स, बराबर है ना, इसका डेरिवेटिव ये आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ mod ऑफ t स्क्वायर + 9 प्लस 1/2, ये इसका ये 3 स्क्वायर है यानी 9 होता है, तो ये आएगा 1/3 1/8 tan इनवर्स x/a यानी t/9 प्लस c। इसको सिंपलीफाई कर दो, 1/2 log ऑफ mod ऑफ t + 1 माइनस 1/4 log ऑफ mod ऑफ t + 9 प्लस 1/6 tan इनवर्स t/9 नहीं आएगा, x/a आता है ना, x/3 आएगा, तो t/9
3 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में बस t की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी, e टू द पावर x पुट की थी, ठीक है स्टूडेंट। तो e टू द पावर x आप यहाँ पे यूज कर लो, तो ये आएगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x होल स्क्वायर है, e टू द पावर 2x प्लस 9 प्लस 1/6 tan इनवर्स e टू द पावर x/3। तो ये हो गया स्टूडेंट आंसर लास्ट वाला। और इसके बाद का जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल और इसके बाद का एग्जांपल, दोनों एग्जांपल सिमिलर है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट इंटीग्रेशन चैप्टर वो पूरा खत्म हो गया है। मिलसे इस एक्सरसाइज ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन में भी जितने मैंने होमवर्क दिए आप सभी होमवर्क सॉल्व करके देखो। मैंने इसमें 5-6 टाइप थे तो सभी के एक एग्जांपल या 2-2 एग्जांपल बता दिए, बाकी आपको होमवर्क दिए वो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।